हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन डीके अट्रैक्ट्स जीके। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीके अट्रैक्ट्स जीके पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित वे सभी प्रश्न जो अक्सर एक न एक प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्नोत्तर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तर की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो बता दें दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो बता दें दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि का स्थल का नाम चैत्या भूमि है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो बताएं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को मसौदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? यानी प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो बताएं दोस्तों कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इस जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। प्रश्न नंबर 5, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो बताएं दोस्तों कि पूना पैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। यह पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 6, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो बता दें दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न नंबर 7, कौन कौन सा राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था? तो बताएं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुख्य रूप से 3 राजनीतिक दल का गठन किया था। पहला भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा स्वतंत्र लेबर पार्टी और तीसरा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ये प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद जरूर रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन किन राजनीतिक दल का गठन किया था। तो बताएं दोस्तों कि ये मुख्य रूप से 3 राजनीतिक दल का गठन किया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो बता दें दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। तो जरा से बता दें दोस्तों कि भारत रत्न क्या है। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। जो यह सम्मान सिर्फ असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए ही दिया जाता है। तो बताएं दोस्तों कि इसकी शुरुआत जो हुआ था 1954 में हुआ था। यानी भारत रत्न का शुरुआत 1954 ईस्वी से हुआ था। और भारत रत्न जो जिसे दिया गया था वो थे सबसे पहले भारत में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो बताएं दोस्तों इससे मुख्य 2 मुख्य जानकारियां बता दें दोस्तों कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो उन लोग में कौन कौन थे? तो बताएं दोस्तों कि वो 3 लोग थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नंबर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरा नंबर थे
सीवी रमन, जो कि भारत का प्रथम वैज्ञानिक थे जो जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला मुख्य पॉइंट बता दें दोस्तों कि अब तक सिर्फ 2 विदेशियों को ही भारत रत्न दिया गया है। तो बताएं दोस्तों कि वे 2 विदेशी कौन कौन थे। तो पहला था खान अब्दुल गफ्फर खान, जो पाकिस्तान का था, और दूसरा व्यक्ति जो थे नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, द बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा की गई थी। द बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 10, भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आंसर होगा दोस्तों NPCI के द्वारा। NPCI के द्वारा। तो NPCI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसको भी जान लेते हैं। तो NPCI का फुल फॉर्म जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और जो भीम है, भीम का भी फुल फॉर्म होता है दोस्तों BHIM। तो भीम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। जो भीम ऐप लॉन्च किया गया था वो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस प्रश्नोत्तर पर रुचि आती होगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी। तो बताएं दोस्तों कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किए थे। प्रश्न नंबर 12, कौन कौन सी पत्रिका B.R. अम्बेडकर ने शुरू की थी। तो बता दें दोस्तों कि B.R. अम्बेडकर ने मुख्य रूप से 2 पत्रिका जारी की थी। पहला बहिष्कृत भारत, दूसरा प्रबुद्ध भारत, और एक और है दोस्तों जो मूक नायक है। मूक नायक भी मुख्य प्रचलित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 13, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। तो बता दें दोस्तों कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या 14, हैमिल्टन यंग कमीशन किसके विचारों पर आधारित था। तो बताएं दोस्तों कि हैमिल्टन यंग कमीशन भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जिसके सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस किस उपनाम से जाना जाता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो बताएं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के शिल्पकार के उपनाम से जाना जाता है, बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक भारत के मन्नू के नाम से भी जाना जाता है। यानी बाबा साहेब, आधुनिक भारत के मन्नू और संविधान के शिल्पकार के उपनाम से जाना जाता है। तो आज के प्रश्नोत्तर में इतने ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ ही अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। जय हिंद, जय झारखंड। Thanks
फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय झारखंड।